नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं क्लास 10th के सब्जेक्ट हिंदी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फल तथा नदी का रूप। आज मैं आप लोगों को शब्द रूप बताऊंगी। और शब्द रूप में फल और नदी का रूप मैं आप लोगों को लिखना बताऊंगी कि बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में शब्द रूप को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो क्लास 10th के लिए विषय हिंदी में है। और देखिए दोस्तों, शब्द रूप से संबंधित क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। तो आज मैं आप लोगों को फल तथा नदी का शब्द रूप बताऊंगी। तो देखिए दोस्तों, पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए फल का। आप लोग पहले हेडिंग डाल लीजिए शब्द रूप और उसमें नंबर 1 करके फल का। तो हम फल का आज शब्द रूप आप लोगों को और नदी का शब्द रूप बताएंगे। तो आप लोग पहले हेडिंग फल का डाल लीजिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, आप लोग काली पेन से ऊपर हेडिंग डाल लेंगे। एक तरफ विभक्ति, 4 कॉलम बनाएंगे। विभक्ति, एक वचन, दो वचन और बहुवचन। देखिए दोस्तों, आप लोग 4 कॉलम बनाएंगे। विभक्ति, एक वचन, दो वचन और बहुवचन का। तो इसमें देखिए, विभक्ति में हम देखेंगे प्रथमा विभक्ति। विभक्ति में काले पेन से लिखेंगे प्रथमा विभक्ति। एक वचन में लिखेंगे अब फल के रूप में फलम फले फलाने। फलम फले फलाने। अब देखिए दोस्तों, द्वितीय विभक्ति में क्या हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति में भी वही हो जाएगा, फलम फले फलाने। जो प्रथमा विभक्ति में है वही द्वितीय विभक्ति में भी हो जाएगा। प्रथमा विभक्ति में है फलम फले फलाने और द्वितीय विभक्ति में भी दोस्तों हो जाएगा फलम फले फलाने। अब हम तृतीय विभक्ति में लिखेंगे फलेन फलाभ्याम फलय। देखिए दोस्तों, तृतीय विभक्ति में हो जाएगा फलेन फलाभ्याम फलय। चतुर्थी विभक्ति में हो जाएगा फलाय फलाभ्याम फलेभ्य। चतुर्थी विभक्ति में हो जाएगा फलाय फलाभ्याम फलेभ्य। फिर पंचमी विभक्ति में हो जाएगा फलात फलाभ्याम फलेभ्य। पंचमी विभक्ति में हो जाएगा दोस्तों फलात फलाभ्याम फलेभ्य। फिर हमारा षष्ठी विभक्ति में हो जाएगा फलस्य फलियो फलानाम। षष्ठी विभक्ति में हो जाएगा फलस्य फलियो फलानाम। फिर हमारा सप्तमी विभक्ति में हो जाएगा फले फलियो फलेसु। सप्तमी विभक्ति में हो जाएगा फले फलियो फलेसु। फिर संबोधन में हो जाएगा हे फल हे फले हे फलाने। संबोधन में हो जाएगा हे फल हे फले हे फलाने। देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया कि फल का रूप कैसे लिखा जाएगा। तो पहले आप लोग चार हेडिंग ऊपर डाल लेंगे और 4 कॉलम बना लेंगे। पहला कॉलम हमारा विभक्ति रहता है। तो देखिए दोस्तों, विभक्ति में हम कौन कौन सी हेडिंग डालते हैं। तो विभक्ति में रहती है प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन। हमारा विभक्ति में यही 5 हम जो डालते हैं, यही हेडिंग या फिर हम इसको काले पेन से लिख कर इसके आगे भी हम एक वचन, दो वचन और तीन वचन में, एक वचन, दो वचन और तीन वचन में जिसका रूप दिया रहता है या फिर जिसका रूप हमें लिखना रहता है उसके रूप को हम लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा तीनों हेडिंग पहले हम ऊपर 4 कॉलम बना लेंगे। एक विभक्ति का, विभक्ति, फिर एक वचन, दो वचन और बहुवचन का। यही देखिए दोस्तों, हम चारों ऊपर कॉलम बना लेंगे। विभक्ति, एक वचन, दो वचन और बहुवचन। और विभक्ति में लिखेंगे प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन। तो आइए दोस्तों, हम आप लोग को फल का शब्द रूप लिखना बताते हैं। तो आप लोग 4 कॉलम बना लीजिएगा। उसके बाद हम लिखेंगे फलम फले फलाने। देखिए दोस्तों, यह फल का शब्द रूप है तो हो जाएगा फलम फले फलाने, फलम फले फलाने, फलेन फलाभ्याम फलय, फलेन फलाभ्याम फलय, फलाय फलाभ्याम फलेभ्य, फलाय फलाभ्याम फलेभ्य, फलात फलाभ्याम फलेभ्य, फलस्य फलियो फलानाम, फलस्य फलियो फलानाम, फले फलियो फलेसु, हे फल हे फले हे फलाने, हे फल हे फले हे फलाने। देखिए दोस्तों, हमारा फल का शब्द रूप हो जाएगा कि फलम फले फलाने। फल का शब्द रूप हो जाएगा फलम फले फलाने, फलम फले फलाने, फलेन फलाभ्याम फलय, फलाय फलाभ्याम फलेभ्य, फलात फलाभ्याम फलेभ्य, फलस्य फलियो फलानाम, फलस्य फलियो फलानाम, फले फलियो फलेसु, फले फलियो फलेसु, हे फल हे फले हे फलाने।
तो देखिए दोस्तों, हमने आप लोगों को फल का शब्द रूप लिखना बता दिया। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि आप लोग चार चार कॉलम बनाएंगे, पहला विभक्ति का, दूसरा एक वचन, फिर द्विवचन, फिर बहुवचन का। अब देखिए दोस्तों, हम विभक्ति में पहले इधर काले पेन से लिख लेंगे। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, उसके बाद संबोधन डालेंगे। फिर अब देखिए दोस्तों, हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में उसका शब्द रूप लिखते हैं फल का। तो फल का शब्द रूप हो जाएगा फलम फले फलाने, फलम फले फलाने, फलेन फलाभ्याम फलय, फलेन फलाभ्याम फलय, फलाय फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, फलस्य फलियो फलानां, फले फलियो फलेषु, फले फलियो फलेषु, हे फल, हे फले, हे फलाने। देखिए दोस्तों, संबोधन में रहेगा हे फल, हे फले, हे फलाने। तो यही फल का शब्द रूप होता है। तो दोस्तों, आगे हम आप लोगों को नदी का शब्द रूप बताते हैं। आगे देखिए दोस्तों, नदी का शब्द रूप हम आप लोग को बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, नदी के शब्द रूप में लिखने से पहले भी आप लोग चार कॉलम बनाएंगे। पहला हमारा विभक्ति का रहेगा, दूसरा एक वचन, तीसरा द्विवचन का और चौथा हमारा बहुवचन का रहेगा। अब देखिए दोस्तों, विभक्ति हम पहले काले पेन से लिख लेंगे। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, उसके बाद संबोधन रहेगा। देखिए दोस्तों, विभक्ति में हमारा यही 8वां हेडिंग रहेगा। फिर उसके बाद हम एक वचन, द्विवचन और तीन वचन नहीं रहेगा, बहुवचन रहेगा। मतलब एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में हम नदी के रूप को लिखेंगे। तो अब देखिए दोस्तों, आप लोग एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में नदी का रूप कैसे लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा प्रथमा विभक्ति में हो जाएगा नदी नद्यो नद्दा, नदी नद्यो नद्या। फिर द्वितीय विभक्ति में हो जाएगा नदीम नद्यो नदी, नदीम नद्यो नदी। फिर हमारा तृतीय विभक्ति में हो जाएगा नद्या नदीभ्याम नदीभि, तृतीय विभक्ति में हो जाएगा नद्या नदीभ्याम नदीभि। फिर चतुर्थी विभक्ति में हो जाएगा नद्य नदीभ्याम नदीभ्या, चतुर्थी विभक्ति में हो जाएगा नद्य नदीभ्याम नदीभ्या। फिर पंचमी विभक्ति में हो जाएगा नद्या नदीभ्याम नदीभ्या, पंचमी में हो जाएगा नद्या नदीभ्याम नदीभ्या। षष्ठी विभक्ति में हो जाएगा नद्या नद्यो नदीनाम, नद्या नद्यो नदीनाम। फिर सप्तमी में हो जाएगा नद्याम नदी नद्यो, नद्याम नद्यो नदीसु, नद्याम नद्यो नदीसु। फिर संबोधन में हो जाएगा हे नदी, हे नद्यो, हे नद्दा। सब संबोधन में हो जाएगा हे नदी, हे नद्यो, हे नद्दा। देखिए दोस्तों, हम नदी का रूप में लिखेंगे प्रथमा विभक्ति में नदी नद्यो नद्दा, नदी नद्यो नद्दा। फिर द्वितीय विभक्ति में हो जाएगा नदीम नद्यो नदी, नदीम नद्यो नदी। फिर तृतीय विभक्ति में हो जाएगा नद्या नदीभ्याम नदीभि, तृतीय विभक्ति में हो जाएगा नद्या नदीभ्याम नदीभि। फिर चतुर्थी विभक्ति में हो जाएगा नद्य नदीभ्याम नदीभ्या, चतुर्थी में हो जाएगा नद्य नदीभ्याम नदीभ्या। फिर पंचमी में हो जाएगा नद्दा नदीभ्याम नदीभ्या, पंचमी में हो जाएगा नद्या नदीभ्याम नदीभ्या। फिर षष्ठी में हो जाएगा नद्दा नद्यो नदीनाम, नद्दा नद्यो नदीनाम। फिर सप्तमी में हो जाएगा नद्याम नद्यो नदीसु, नद्याम नद्यो नदीसु। फिर संबोधन में हो जाएगा हे नदी, हे नद्यो, हे नद्दा, हे नदी, हे नद्यो, हे नद्या। देखिए दोस्तों, हम नदी का रूप आप लोग को बताएं कि पहले आप चार कॉलम बना लेंगे। पहला हमारा रहेगा विभक्ति का, दूसरा एक वचन, तीसरा द्विवचन और चौथा हमारा बहुवचन का रहेगा। तो देखिए दोस्तों, आप चारों कॉलम बना के उसमें लिखेंगे। विभक्ति में आप लोग लिख लेंगे पहले प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। फिर उसके बाद लास्ट हेडिंग हमारा संबोधन रहेगा। अब देखिए दोस्तों, अब एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में आप लोग नदी के रूप को लिखेंगे नदी नद्यो नद्दा, नदी नद्यो नद्दा, नदीम नद्यो नदी, नदीम नद्यो नदी, नद्दा नदीभ्याम नदीभि, नद्या नदीभ्याम नदीभि, नद्दय नदीभ्याम नदीभ्या, नद्दय नदीभ्याम नदीभ्या, नद्दाह नदीभ्याम नदीभ्या, नद्दाह नदीभ्याम नदीभ्या। नद्दाह नद्यो नदीनाम, नद्याह नद्यो नदीनाम। फिर नद्दाम नद्यो नदीसु, नद्याम नद्यो नदीसु। फिर हमारा संबोधन में रहेगा हे नदी, हे नद्यो, हे नद्दा, हे नदी, हे नद्यो, हे नद्दा।
तो देखिए दोस्तों, आज मैंने आप लोगों को क्लास 10th हिंदी में शब्द रूप बताया और शब्द रूप में मैंने आप लोगों को फल और नदी दोनों का शब्द रूप बता दिया है। तो देखिए दोस्तों, बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में आप ऐसे ही कॉलम बना के लिखेंगे और पहले 4 कॉलम बना लेंगे और उसमें एक में लिख लेंगे विभक्ति, एक में एक वचन, एक में दो वचन और एक में बहुवचन। तो देखिए दोस्तों, हम पहले आप लोगों को फिर से एक बार फल और नदी का रूप पढ़कर बता देते हैं। जिन भी स्टूडेंट को पढ़ने में कठिनाई होती है तो वे लोग जरूर से इस वीडियो को ध्यान से देख लें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए, क्योंकि यह क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो देखिए दोस्तों, फल का हो जाएगा फलम फले फलाने, फलम फले फलाने, फलम फले फलाने, फलम फले फलाने। फिर हो जाएगा फलेन फलाभ्याम फलय, फलेन फलाभ्याम फलय। फिर हमारा आगे हो जाएगा फलाय फलाभ्याम फलेभ्य, फलाय फलाभ्याम फलेभ्य, फलात फलाभ्याम फलेभ्य, फलात फलाभ्याम फलेभ्य। फिर देखिए दोस्तों, हमारा आगे हो जाएगा फलस्य फलियो फलानाम, फलस्य फलियो फलानाम। फिर हो जाएगा फले फलियो फलेसु, फले फलियो फलेसु, हे फल हे फले हे फलाने। देखिए दोस्तों, फल का हो जाएगा फलम फले फलाने, फलम फले फलाने, फलेन फलाभ्याम फलय, फलाय फलाभ्याम फलेभ्य, फलात फलाभ्याम फलेभ्य, फलस्य फलियो फलानाम, फले फलियो फलेसु, हे फल हे फले हे फलाने। यही हमारा फल का शब्द रूप हो जाएगा। फिर हमने आगे आप लोग को नदी का शब्द रूप बताया। तो देखिए दोस्तों, नदी का क्या हो जाएगा नदी नद्यो नद्दा, नदी नद्यो नद्दा, नदीम नद्यो नदी, नदीम नद्यो नदी, नद्दा नदीभ्याम नदीभि, नद्या नदीभ्याम नदीभि, नद्दय नदीभ्याम नदीभ्य, नद्दय नदीभ्याम नदीभ्य, नद्दाह नदीभ्याम नदीभ्य, नद्याः नदीभ्याम नदीभ्य, नद्यः नद्यो नदीनाम, नद्या नद्यो नदीनाम, नद्दाम नद्यो नदीसु, नद्याम नद्यो नदीसु, हे नदी हे नद्यो हे नद्दा, हे नदी हे नद्यो हे नद्दा। देखिए दोस्तों, नदी का शब्द रूप हो जाएगा नदी नद्यो नद्दा, नदीम नद्यो नद्दी, नद्दा नदीभ्याम नदीभि, नद्या नदीभ्याम नदीभि, नद्दय नदीभ्याम नदीभ्य, नद्दाह नदीभ्याम नदीभ्य, नद्दाह नद्यो नदीनाम, नद्दाह नद्यो नदीनाम, नद्दाम नद्यो नदीसु, नद्दाम नद्यो नदीसु, हे नदी हे नद्यो हे नद्दा, हे नदी हे नद्यो हे नद्दा। तो देखिए दोस्तों, यह हमारा नदी का शब्द रूप हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूरा हमें नहीं लिखना रहता, पूरा सातों विभक्ति और संबोधन या सब हमें बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में नहीं, हमें किसी एक का पूछ लेगा। जैसे हमें पूछ लेगा कि फल का द्वितीय विभक्ति एक वचन क्या रहेगा, वही हमें लिखना रहे। जैसे फल का हमें पूछ लिया द्वितीय विभक्ति एक वचन लिखना है, तो हम जैसे दोस्तों जब हम याद कर रहेंगे तभी तो हम इसको जैसे हमें पूछ लेगा कि फल का द्वितीय विभक्ति एक वचन लिखिए, तो यही देखिए दोस्तों, द्वितीय विभक्ति एक वचन है तो हम लिख देंगे फलम। तो ऐसे हमें बोर्ड एग्जाम परीक्षा में पूछता है। या फिर पूछ लेगा कि फल का षष्ठी विभक्ति बहुवचन में लिखिए, देखिए षष्ठी विभक्ति इसका बहुवचन यही है तो फला नाम हम लिख देंगे। ऐसे दोस्तों आप लोग इसे याद कर लीजिए और हमें ऐसे ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा जाता है और इतना ही पूछता है, वही हमें 2 नंबर का पूछता है। और देखिए दोस्तों, शब्द रूप भी हमें पूछता है और धातु रूप भी हमें बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा जाता है। तो हम धातु रूप भी आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाएंगे धातु रूप पर भी, जो बोर्ड एग्जाम की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो धन्यवाद दोस्तों। ऐसे हमारे वीडियो को देखने के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। देखिए दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो लोग क्लास 2025 में बोर्ड एग्जाम की परीक्षा देने जा रहे हैं। दोस्तों देखिए, 24 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का पेपर है, तो पेपर में फल और नदी में से किसी एक का शब्द रूप जरूर पूछा जाता है, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द रूप है। तो दोस्तों आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसे बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यही हमारा कोई एक पूछ लेगा और वही हमारा 2 नंबर का दिया रहेगा। तो 2 नंबर देखिए दोस्तों आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। धन्यवाद दोस्तों।